अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त आंखों की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है और शुगर के वो मरीज़ जिनकी आंखों का इलाज चल रहा था वो तेज़ी से इसका शिकार हुए हैं। ये बीमारी एक नाकिस इंजेक्शन लगने की वजह से फैली है और जब तहकीक की गई तो होशरुबा इंकिशाफात सामने आए। अब सवाल ये है कि ये नाकिस इंजेक्शन किस कंपनी का तैयार करता है, क्या ये कोई साजिश थी, अशूबे चश्म की अलामात और इलाज क्या है, आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है एवेस्टन नामी इंजेक्शन से। ये इंजेक्शन शुगर के ऐसे मरीजों को लगाया जाता है जिनकी आंखों का इलाज चल रहा होता है। इस इंजेक्शन की वजह से दर्जनों मरीज अपनी बीनाई हमेशा के लिए खो बैठे हैं और इसके नतीजे में एक वायरल इन्फेक्शन ने जन्म लिया है जिसने तबाही मचा रखी है, जिसके बाद देखते ही देखते अशूबे चश्म के केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला गया। अब इंतजामिया हरकत में आई और निगरान वजारत सेहत ने एक्शन लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया तो ये इंकिशाफ सामने आया कि एवेस्टन नामी इंजेक्शन न सिर्फ नाकिस है बल्कि लाहौर की जाली डिस्पेंसरी में नातजुर्बाकार अफराद के हाथों तैयार किया जा रहा है। पंजाब में इस इंजेक्शन के बायस मुतअद्दिद अफराद बिनाई से महरूम हो चुके हैं। पाकिस्तान में आंखों के एक माहिर डॉक्टर नासिर के मुताबिक ये इंजेक्शन 1 से ज़ायद मरतबा मरीज को लगाया जाता है और हमारे मुल्क में इसका इस्तेमाल इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये कम कीमत में दस्तयाब होता है। हैरान कुन तौर पर यह खबर उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने सोशल मीडिया पर अपने भाई के इस इंजेक्शन से मुतासिर होने के बारे में बताया। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया है कि मुतअद्दिद मुतासरा अफराद की बिनाई एवेस्टन के जाली इंजेक्शन लगाए जाने की वजह से ज़ायल हो चुकी है। जाली इंजेक्शन लाहौर की एक डिस्पेंसरी के 2 कमरों में तैयार किया जा रहा था जिसे अब सील कर दिया गया है। 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। इनका मजीद कहना था कि हम इस मामले का मजीद जायजा ले रहे हैं कि ये इंजेक्शन कहां कहां फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन हमने फौरी तौर पर मार्केट में इसकी फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, दूसरी जानिब निगरान वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में अलग अलग डीलर्स जाली इंजेक्शन फरोख्त कर रहे थे। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये इंजेक्शन कितनी मिकदार में कहाँ कहाँ बनाए गए और कहाँ कहाँ फरोख्त किए गए। इससे मुतालिक किसी हुकूमती इदारे ने अदादोशुमार शाया नहीं किए। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई जो कि शुगर के मरीज हैं, उन्होंने आंख की तकलीफ की शिकायत की तो उन्हें कसूर के एक अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें एवेस्टन नामी इंजेक्शन लगवाया गया। ये इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है जिसके बाद उनकी आंख में शदीद दर्द शुरू हो गया। चौधरी मंजूर के मुताबिक रात गए मेरे भाई ने शिकायत की कि इनका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। ताहम जब वो सुबह उठे तो इनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो चुकी थी। हम इन्हें फौरी तौर पर लाहौर ले गए जहां पर उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने ये खदशा जाहिर किया कि इनकी बिनाई वेस्टर्न नामी इंजेक्शन की वजह से ज़ायल हुई है। इसके बाद हम अपने भाई को लाहौर ही के एक निजी अस्पताल में एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस इंजेक्शन से मुतासिर होकर अब तक 300 के करीब मरीज इस अस्पताल में लाए जा चुके हैं, जबकि हमारी मौजूदगी में ही 10-12 मजीद मुतासरा मरीज भी वहां लाए गए। इसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ये ट्वीट की कि मेरा भाई इस इंजेक्शन से मुतासिर हुआ है, इसलिए एहतियात करें ताकि दूसरे लोगों को भी तकलीफ और नुकसान से बचाया जा सके। नाजरीन, ये एवेस्टन नामी इंजेक्शन क्या है और क्या ये सिर्फ आंखों के इलाज के लिए ही इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आंखों के एक माहिर डॉक्टर नासिर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें एंटी कैंसर मवाद शामिल होता है जो कि आम तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन उमूमन शुगर के मरीजों में पाई जाने वाली बीमारी रेटिनोपैथी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेटिनोपैथी नामी बीमारी में मरीज का शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से आंख में मौजूद बारीक शरियानें लीक होना शुरू हो जाती हैं जो नुकसान का बायस बनती हैं। इसके बाद आंखों में नई शरियानें बनना शुरू हो जाती हैं जो कि मजबूत नहीं होती और इनके फटने का खदशा पैदा हो जाता है जिससे आंख के अंदर खून जमा होने से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि इस अमल को रोकने के लिए ऐसे मरीजों में एवेस्टन नामी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन 1 से ज्यादा मरतबा मरीज को लगाया जाता है और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल तमाम डॉक्टर और अस्पताल करते हैं क्योंकि ये मरीज के लिए कम कीमत में दस्तयाब होता है।
इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले हर मरीज की बीमारी की पूरी हिस्ट्री हासिल की जाती है, जिसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मरीज को ये इंजेक्शन लगाना चाहिए या नहीं। जैसा कि दिल के मरीज या फालिज के मरीजों में इस इंजेक्शन के मुज़र असरात सामने आए हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल में निहायत एहतियात की जरूरत होती है। हैरत की बात तो यह है कि इस इंजेक्शन के इस्तेमाल पर कई ममालिक में पाबंदी आयद हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और इंडिया भी शामिल हैं। तो फिर पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? दरअसल एवेस्टन नामी ये इंजेक्शन जाली लेबोरेटरीज में खुफिया तरीके से तैयार किया जा रहा है, जिसका मटेरियल इंतहाई नाकस है, और दूसरा ये इंजेक्शन सस्ते दामों फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, माहिर डॉक्टर और मेडिसिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एवेस्टन नामी इंजेक्शन में इस्तेमाल होने वाला साल्ट अगर मरीज को 1200 रुपए में पड़ता है, तो इसी कैटेगरी का दूसरा इंजेक्शन हजारों रुपयों में मिलता है। इसलिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को बंद नहीं किया गया। ये इंजेक्शन रोश नामी कंपनी बनाती है, जिसने खुद ही चंद केसेस में मसला सामने आने के बाद इस दवाई के मखसूस मरीजों में इस्तेमाल को रोक दिया था। पाकिस्तान में ये इंजेक्शन पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से मंजूर होने के बाद ही इस्तेमाल करवाया जाता है। ताहम मुल्क में जो केसेस सामने आए हैं, इस दवाई के मुज़र असरात की वजह से नहीं, बल्कि जाली इंजेक्शन के इस्तेमाल की वजह से सामने आए हैं। दूसरी जानिब इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी और निगरान वजारत सेहत का ये कहना है कि इस मामले पर 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है, जो कि हर पहलू का जायजा लेगी, जबकि इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि क्या माजी में भी इस दवा से कोई मुतासिर हुआ या नहीं। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया कि हमारी जानिब से मुतासरीन को मजीद सहूलियात दी जाएंगी, जबकि कब्जे में लिए गए इंजेक्शन टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए गए हैं, जिनकी मजीद रिपोर्ट्स 3 से 4 दिन में आ जाएंगी। ये इंजेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है और ये इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है, लेकिन एक मरीज को 1.2 मिलीग्राम की डोज की जरूरत होती है, जो कि 1200 से 1300 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिसमें बेहद मुनाफा कमाया जा रहा है। और इसी मुनाफे को देखते हुए जाली इंजेक्शन तैयार किए गए, जिनका सद्देबाब फौरी तौर पर किया जाए और इसमें मुलविस हर शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, और कमेंट्स की सूरत में हमें ये लाजमी बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द या आपका जानने वाला कोई अजीज इस इंजेक्शन से मुतासिर तो नहीं हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।